दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं, 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 का जो हाई कोर्ट रिव्यू है, उस रिव्यू डेट को लेकर बहुत दिनों से हमारे यात्रीगण इंतज़ार कर रहे हैं। आज एक नया अपडेट आया है। हाई कोर्ट रिव्यू डेट के लेकर एक नेता का नया अपडेट आया है और डेट लगेगी कब, इस पर कुछ उन्होंने बताया है और क्या क्या बताया है, क्या उनकी बातों पर कितना विश्वास किया जाए, सारा डिटेल हम बताएंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में 1100 तदर्थ शिक्षकों में से बचे हुए शेष अचयनित लोगों तथा 580 24 फरवरी के रेस्पोंडेंट केस का जो सुप्रीम कोर्ट में अपडेट है, उसको लेकर भी हम जानकारी देंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर 72,825 शिक्षक भर्ती के अवशेष जितने भी पद हैं, साथ ही साथ अंतरिम आदेशों के तहत जितने भी मामले चल रहे हैं, उन पर सारा अपडेट आप लोगों को जानने की ज़रूरत होती है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ज़रूर आपको बताएंगे क्या स्थितियां हैं, आगे की क्या व्यवस्था है और हमारे अगुवाकार कितने ईमानदारी से हमारे साथ जुटे हुए हैं और हमें क्या ये नौकरी दिला कर रहेंगे कि स्वयं अपना पेट भर करके और 12,091 के लोगों के साथ अन्याय और विश्वासघात करेंगे। सारा डिटेल आप जानेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए। समस्त नोटिफिकेशन आप पाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा कमेंट जरूर लिखिए। मित्रों, आते हैं हम मुद्दे पर और मुद्दा यह है कि 12,091 का रिव्यू पटिशन का डेट, साथ ही साथ मित्रों हम आपको बता दें कि 580 और 1100 रेस्पोंडेंट का केस और 12,091 का जो कंटेम्प्ट दाखिल किया गया है, मॉडिफाई कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट में, उसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं 580 और 1100 याचियों के मामले में और वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि एक जो बड़े भारी भरकम नेता हैं 12,091 के, उन्होंने क्या अपडेट बताया है रिव्यू पटिशन को लेकर के, उनकी क्या तैयारी है, सारा डिटेल हम मित्रों आपको बताने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि 580 और 1100 का जो केस है, वो जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके सुनवाई का कोई डेट अभी निश्चित नहीं हो पाया है और इंतज़ार कर रहे हैं यात्रीगण और ज़बरदस्त पैरवी कर रहे हैं मुकुल रोहतगी और उनकी पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट में। तो मित्रों, जो डेट लगने की संभावना है 580 और 1100 याचियों के केस में, अगर उस पर बात की जाए तो कुल मिलाकर के दशहरा के पहले डेट लगने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। दशहरा के बाद डेट लगने की संभावना दिख रही है और सरकार भी इस तैयारी में वहाँ है कि कुल मिलाकर के 2 महीने 3 महीने का टाइम लिया जाए। फिलहाल जो टाइम सरकार चाह रही थी वो टाइम अपने आप बीत गया, डेट नहीं लगी, नोटिस का कोई जवाब सरकार ने नहीं दिया, तो कोर्ट इस पर स्ट्रिक्ट हो सकती है और कोई ऑर्डर भी सुना सकती है। और संभावनाएं यहाँ तक व्यक्त की जा रही हैं कि 1100 याचियों और 580 रिस्पोंडेंट केस के बचे हुए लोगों को नौकरी मिलने के आसार पड़ गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और लोगों के मन में कौतूहल है और उस कौतूहल को लेकर के लोग परेशान हैं। लेकिन जो डेट लगने की संभावना है वो निस्संदेह दशहरा के बाद है मित्रों। तो दशहरा के बाद और दीपावली के बीच में 1100 याचियों और 580 रिस्पोंडेंट का केस लग सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। अब मित्रों, हम बताते हैं कि रिव्यू पटिशन के बारे में। तो रिव्यू पटिशन हाई कोर्ट में उसकी स्थिति क्या है, इसको भी आप जान लीजिए। भारी भरकम नेता हैं एक 12,091 के और वो अपने आप को 12,091 को अटल सत्य का नारा लगाते हैं और बार बार नया नया अपडेट देते हैं, क्योंकि वहाँ वो इस समय रिव्यू पटिशन की डेट लगवा नहीं पा रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं इसको भी जान लीजिए और उन्होंने क्या अपने ग्रुप में डाला है, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको भी जान लीजिए। 12,091 के दोस्तों, 12,091 रिव्यू की डेट नहीं लगने का मुख्य कारण जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रिजवी अलग अलग बेंच में बैठ रहे हैं। दोनों न्यायाधीश की एक साथ बेंच गठित होकर ही 12,091 की रिव्यू की डेट लगने की संभावना है। अब शेष अपनी तरफ से हमारे अधिवक्ता भी डेट लगवाने को लेकर प्रयासरत हैं। धन्यवाद। राधे राधे। मनोज मौर्य।
कुल मिलाकर राधे राधे का नारा देने वाले, 12/091 का अटल सत्य का नारा देने वाले का ये अपडेट महीने में एक बार ज़रूर आ जाता है कि डेट अब लगेगी। तो कुल मिला करके इससे आप जान सकते हैं कि 12/091 को लेकर कितने सक्रिय हैं हमारे नेतागण, जो अब पैसा लेकर के और अपने घर बैठे हुए हैं, आराम से उनका कार्य चल रहा है। और पैसा कोई हज़ार में नहीं है मित्रों, लाख में नहीं है, पैसा तो करोड़ में है। कुल मिलाकर के इन लोगों की बल्ले बल्ले है, और बल्ले बल्ले कुल मिलाकर इन्हीं टीम की नहीं है, इनके ही टीम की एक अन्य टीम भी है जो अपने आप को ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हुए और एक भेड़ियों का ग्रुप बना करके और अपने ही याची भाई बहनों से जिससे पैसा लिया है उन्हीं से लड़ाई करता रहता है, और कुल मिला करके कहीं भी मामला बैठने नहीं देता है, किसी को एक मंच पर आने नहीं देता है। इसीलिए सब छिटके हुए हैं। तो इसको भी जान लीजिए, उस ग्रुप का नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बार बार उसको जो है पटल पर लाना ठीक नहीं है, आप लोग जान रहे हैं। कुल मिलाकर के अपने ही लोगों के वो बहुत भारी भरकम रूप से कुल मिलाकर के विरोधी हैं, तो दूसरे विरोधी के तो विरोधी होंगे ही। तो मित्रों हम आपको बता दें कुल मिलाकर के, और जो कंटेम्प्ट डेट लगी हुई है, कंटेम्प्ट पटिशन दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी कोई पैरवी वो ग्रुप नहीं कर रहा है। मैं आपको बता दूं उस ग्रुप द्वारा वहाँ कुछ नहीं किया जा रहा है, केवल वैसे पेंडेंसी में पड़ी हुई है और रजिस्ट्री में कुल मिला करके आ ही नहीं रही है। तो कुल मिला करके उस पर डेट लगना ना लगना 90 दिन में अपने आप कुल मिला करके डिफेक्ट उफेक्ट होगा तो खारिज हो जाएगी स्वयं भी, और उस पर कोई मतलब एक तरह से पैरवी नहीं चल रही है, ना वकील का नाम डिस्क्लोज किया जा रहा है, किसको खड़ा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के मित्रों इन अगवाकारों ने जो शिथिलता बरती है, कुल मिलाकर के 12/091 का क्लोज चैप्टर करने के लिए लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। और साथ ही साथ अभी आपने कल वीडियो में देखा कि 2 वकीलों के यहाँ लोग गए, उनको वकीलों ने क्या बताया 12/091 के बारे में, ये भी सोचनीय विषय है। अगर हमें समय मिला तो जो लोग गए थे उनका ऑडियो हम आपको इस चैनल पर ज़रूर प्रसारित कर देंगे, जिससे आपको विश्वास हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मित्रों कुल मिला करके मैं आपको बता दूं जो स्थितियां बन रही हैं 12/091 की, अब आम यात्री कुछ कर नहीं सकता, उसके हाथ में कुछ है नहीं, पैसा दे करके दूसरों को बैठ गया अपने घर, वो बेचारा क्या कर सकता है। लेकिन ये अगवाकार, इनके दांत में खून लग चुका है। ये क्योंकि हमारा एक चैनल बीच में आड़े आ गया, नहीं अब तक तो ये करोड़ों की लूट भी फिर कर लेते मित्रों, लेकिन ये चैनल सबको जागरूक कर रहा है, सारी बात बता देता है, सारी पोल खोल देता है। तो ये लोग लूट नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह से जो है पुराने पैसे में मामले को निपटा कर रफा दफा करके वही हड़प लेने की जो है इनकी नीत बन गई है। कुल मिला करके जैसे डलहौजी राज हड़प करता था, उसी तरह चंदे हड़प करने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। धन्यवाद।